हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंजुल कुमार यादव। मैं आ गया हूँ आपको जावा फुल कोर्स के एपिसोड 4 पे लेके। और कल हमने सीखा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं। तो डेटा टाइप्स हमारे प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होते हैं। वेरिएबल्स हमारा एक डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप होता है जहाँ हम लोकेट करना चाहते हैं अपने डेटा को। और कमेंट्स हम डबल स्लैश लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगा के करते हैं हम। तो मैंने ये नोशन लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया था पिछली वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा, टाइप्स क्या होते हैं ऑपरेटर्स के, और कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स। तो भाई ऑपरेटर्स होता क्या है? ऑपरेटर्स एक सिंबल कह सकते हैं हम, एक सिंबल है जो पर्टिकुलर टास्क को चलाता है। जैसे कि हम लिख देते हैं ऑपरेटर्स आर सिंबल्स who perform particular task। तो भाई पर्टिकुलर टास्क क्या करते हैं? लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा। देयर आर मैनी थिंग्स, मैनी ऑपरेटर्स आर हियर जो कि कुछ ना कुछ करते हैं। तो भाई ये तो ठीक है, ऑपरेटर्स होता है भाई, एक सिंबल होता है बस जिसका अपना एक टास्क होता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मेनली यार 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 9। भाई 9 टाइप्स के इतने? हाँ भाई 9 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो सबसे पहला होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके। फिर क्या आता है भाई हमारा? फिर हमारा आता है भाई एक दूसरा यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है। तीसरा क्या आता है भाई हमारा? तो तीसरा आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जहाँ हम एक दूसरी वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है। फिर चौथा क्या आता है अपना? तो चौथा आता है हमारा रिलेशनल। रिलेशनल सही है स्पेलिंग? हाँ ये ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? हमारा आता है फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, रिलेशन ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर क्या? फिर आते हैं हमारे कुछ एडवांस ऑपरेटर्स जैसे टर्नरी ऑपरेटर। दूसरा आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। फिर आता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा एक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो भाई जावा में मेनली 9 तरह के होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो अरिथमेटिक और रिलेशनल और असाइनमेंट, यूनरी, लॉजिकल, ये यूज़ करते हैं। और बाकी के ये चार जो है ना, ये बहुत कम यूज़ करते हैं हम। बट सबका यूजेस है, सब सीखेंगे क्या होता है कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले भाई सीखते हैं ये कौन कौन से होते हैं ये। तो भाई सबसे पहला अरिथमेटिक में कौन कौन से आते हैं? अरिथमेटिक तो है भाई, लेकिन इसमें आता क्या क्या? तो इसमें आते हैं हमारे प्लस, माइनस, कॉमा लगा के रख दे रहा हूँ, कॉमा को मत समझ लीजिएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है। ये चार तरह के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो कि अरिथमेटिक में आते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर्स एक तरह से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स जो होते हैं हमारे, उसमें होते हैं। जैसे कि व्हाट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो मैं अभी आपको कोड करके दिखाऊंगा तब आप समझेंगे। जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस। ठीक है। दो माइनस दो प्लस, ये इसको कहते हैं हम प्लस प्लस को इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं डिक्रीमेंट। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। एक चीज़ और रहेगी, मॉड्यूलो। ये एक तरह से परसेंटेज की तरह होता है ये मॉड्यूलो। जैसे हम रिमाइंडर्स निकालते हैं ना, वही है सेम। ये हमें रिमाइंडर देता है डिविजिबल करके, जो कि हमारा रिमाइंडर आता है। अब यूनरी में भी एक प्लस और माइनस होता है। ये कौन सा प्लस माइनस होता है भाई? ये प्लस माइनस होता है जैसे कि हमें कभी भी
वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली कन्वर्जन में कराना होता है। जैसे कि हमें कोई भी कैरेक्टर से हमें इंट बनाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर भाई ठीक है ये है। फिर ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर होते हैं जो इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मतलब कि एक दूसरे की वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा एक और मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू। ऐसे ही हम एक और बना सकते हैं डिवाइड इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये कई तरह के होते हैं, मैं अभी, ठीक है। तो ये हो गए। मॉड्यूलो भी होता है इसमें, जितने भी अरिथमेटिक के हैं ना वो असाइन किए जाते हैं, इक्वल्स टू लग जाता है आगे, उसका कोई ना कोई मतलब बन जाता है, वही होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी इसमें मॉड्यूलो और लगा देते हैं, लो मॉड्यूलो इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये आता है हमारा रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, एक से दूसरे का रिलेशन निकालना। तो रिलेशन हम कभी भी निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज लेसर देन दिस, एंड हम कुछ कह सकते हैं कि ये इससे छोटा रह गया, इससे बड़ा है, इसके इक्वल नहीं है। तो वो सारे होते हैं रिलेशनल, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है इदिकस टू। तो इदिकस टू के लिए दो इदिकस टू लगाते हैं, ये इंडिकेट करता है हमारा इक्वल टू, ठीक है। ये करता है हमारा नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बनाना है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और हम कैसे कहते हैं इसको, वन, वन पर जो सिंबल है वही मेरे को इसका नाम भूल गया मैं, क्योंकि नॉट बोलते हैं हमारे यहाँ। फिर एक इदिकस टू विदाउट स्पेस, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया था क्योंकि इन दोनों का कॉम में एक बन रहा था अलग, ठीक है। ये हो गया नॉट इदिकस टू। फिर एक आता है लेसर देन, ग्रेटर देन, और क्या आ सकता है, ग्रेटर देन इदिकस टू, लेसर देन इदिकस टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। और क्या आता है हमारा लेसर देन इक्वल्स टू। तो ये सारे आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में, किसमें, रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो पहले एक ये लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं हम, उसके बाद हम पहले जाएंगे कोड करेंगे, इन्हें सीखेंगे ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं ये। तो भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो भाई जितने भी हम एंड और नॉट लगाते हैं ना वो यही है। तो एंड हम कैसे लिखते हैं जावा में, दो बार एंड का सिंबल, ठीक है। अब और कैसे लिखेंगे, दो बार खड़े डंडे, खड़े डंडे स्ट्रेट स्लैश, ठीक है। तो हम और का सिंबल है ये। और अगर नॉट का सिंबल लेना है हमें, तो नॉट का सिंबल सीधा सा यही है, सिंगल, दिस रिप्रेजेंट्स नॉट। तो ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं, ठीक है। तो हमारे ये मेन वाले, पहले मैं आपको ये सब समझा देता हूँ, फिर ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी समझने में। तो चलते हैं हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर। तो ये कल हमने काम किया था, तो हम एक नई फाइल बनाते हैं आज। तो हमें एक नई फाइल बनानी है जावा क्लास। तो इसका नाम रखते हैं हम ऑपरेटर्स डॉट जावा, ऑपरेटर्स रखेंगे हम तो, और क्लास पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जावा दे देगा ये। बट पूरा नाम होता है ऑपरेटर्स डॉट जावा, ठीक है। तो इसने एक पब्लिक क्लास बना दी है हमारे लिए ऑपरेटर्स। तो हम इसमें सबसे पहले तो मेन मेथड इंपोर्ट करेंगे। हम ये क्लिक कर दिया, इसने खुद ही दे दिया। तो इंटेलिजेंस का यही फ़ायदा है, और इंटेलिजेंट आइडिया में बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, तो उसका फ़ायदा उठाइएगा। मेन मेथड आ गया इसमें हमारे पास। तो अब हमें सीखना है ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कभी भी कोई भी टास्क लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, तो भाई वो मिनिमम दो के बीच में तो होता है, ठीक है। तो इसलिए आज हम दो पहले लेंगे, दो वेरिएबल। जैसे इंट का ले लेते हैं ए इक्वल्स टू, इसको कोई वैल्यू दे देते हैं 5, और दूसरा कोई बनाते हैं बी, इसको एक वैल्यू दे देते हैं 9, ठीक है। अब इस पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जो भी हमारे टास्क थे वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक आता है एडिशन, ठीक है। तो हमारा एडिशन कैसे होगा, तो एडिशन बाई ए प्लस बी, क्या हो गया, एडिशन हो गया कि नहीं। बट हमें इसको स्टोर करना पड़ता है, हमें किसी ना किसी स्टोर वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा, या फिर हम इसको डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे आंसर आया, मैंने एक आंसर लिया, इसमें इसको स्टोर करा दिया।
तो भाई इस हमें कैसे पता चलेगा क्या किस में स्टोर कराना है, कौन से डेटा टाइप में स्टोर कराना है। तो भाई जो इस डेटा टाइप तुम यहाँ ले रहे हो ना, उसी डेटा टाइप में तुम्हें यहाँ स्टोर कराना है, या फिर इससे बड़े में स्टोर कराना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ लॉन्ग में लेता हूँ ना, तो वो लॉन्ग में स्टोर हो जाएगा। बट अगर मैं इसको बाइट में लेता हूँ तो यहाँ एरर दे देगा। अगर मैं यहाँ शॉर्ट में लेता हूँ तो वो एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि भाई ये अभी टाइप कास्टिंग नहीं किया हमने। हम बड़े को छोटे से डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। वो अभी हम आगे वाले कुछ सेशंस में सीखेंगे। तो अभी यहाँ भाई इंट ले लेते हैं, इससे बड़ा लॉन्ग। बट हम इंट लेंगे क्योंकि हमें छोटे में काम चल जाएगा हमारा, बड़े में ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, तो हम इसलिए नहीं ले रहे। तो भाई ठीक है, ए प्लस बी। अब इसको एस ओ यू टी साउट करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो भाई 9 + 5 कितना होता है? 14। तो चलो रन करते हैं, क्या आएगा अपना आउटपुट। भाई आउटपुट आ चुकी है 14। अगर हम इसमें स्टोर नहीं करते, डायरेक्ट हम एडिशन कराते, तब भी कर सकते हैं हम। यहाँ कमेंट आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अभी भी हमें ये आउटपुट एज इट इज़ 14 ही देगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रिंट एलन फंक्शन में। बट हम अभी के लिए यही वो करेंगे, रिकमेंड, क्योंकि ये इजी टू मैनेजेबल है। तो भाई एक हो गया हमारा एडिशन। एडिशन ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे सबट्रैक्शन। अब लिख देते हैं हम यहाँ पर इंट सब इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या है हमारा सबट्रैक्शन। इसको हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पर। मैं इसी में प्रिंट करा देता हूँ, बार बार दिक्कत होगी। तो भाई हाँ, सबट्रैक्शन। तो यहाँ हम जैसे ही सब रखेंगे एस यू वी, तो हमें आउटपुट क्या देगा? 9 5 -9। 5 - 9 कितना होता है? -4। देखते हैं अब ये देगा या नहीं देगा। तो भाई ये इसने हमें दे दिया है -4, मतलब कि ये काम कर रहा है अच्छे से। तो आंसर हो गया भाई, मतलब एडिशन हो गया। इसको ऐड कर देते हैं यार, आंसर अच्छा सा नहीं लगा। अब ठीक है, ऐड सब ठीक है। अब हम एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं मल। ठीक है, और इसको रन करते हैं, देखते हैं अपना क्या आउटपुट आएगा। तो आउटपुट आ चुका है हमारा 45। 9 5 जा 45। तो भाई ये भी काम कर गया अपना। चलो एक डिवीजन भी करके देख लेते हैं। डिवीजन क्या होता है? ए डिवाइड बी। अब देखो ये क्या देगा आउटपुट। ये एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, मैं ये कह सकता हूँ इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। देखो ये क्या देगा हमें? जीरो देगा क्या यार? हाँ, क्यों दिया जीरो? कोई तो रीज़न होगा। क्योंकि 9 का हम 5 से करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, 0.05 ऐसे ही कुछ। ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आना चाहिए हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0. पॉइंट लगेगा 59। 5 जो 45 05 ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, बट वी गेट 0 because int only stores and cannot store डेसिमल वैल्यूज। मैंने कल आपको बताया था कि हमें जब भी डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी होती है तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लोट यूज़ करते हैं तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है, और हम डबल यूज़ करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, बट हमारा जो डबल होता है वो छोटा मेमोरी घेरता है, और जो 16 बिट्स का होता है, और जो हमारा
डबल होता है वो 32 बिट्स का होता है, वो ज़्यादा मेमोरी ये होता है, इसलिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो भाई इसने 0.505 क्यों नहीं दिया, इसने 0 क्यों दिया? सीधी सी बात है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज देगा नहीं, इसलिए इसने आगे की जो राउंड फिगर थी इसकी नियरेस्ट, ये वाली जो क्या कह सकते हैं विदाउट डेसिमल वैल्यू से जो पहले है, तो हम इस वाली को इसने दे दिया इंटरनेट। बट अगर हम यहाँ फ्लोट लगा देते हैं, फ्लोट, भाई फ्लोट तो यहाँ लगा दिया, फिर अब यहाँ भी लगाना पड़ेगा हमें फ्लोट, तो भाई विदाउट फ्लोट तो काम ही नहीं करेगा ना ये। अब देखते हैं अब क्या देगा ये, रन। तो भाई इसने दे दिया है 0.55556। आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे को कुछ ध्यान नहीं था तो इसलिए मैंने ये लिख दिया था 555, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6। तो ये एक्सपेक्टेड थी, बट इसने दी थी हमें सिर्फ 0। जब हमने फ्लोट लगाया तो इसने दे दी हमें 0.55556। तो ये समझ में आया क्यों इसने 0 दिया। फिर हमने डेसिमल वैल्यूज़ कैसे ली, फ्लोट से। हम डबल अगर लगाते यहाँ पर तो डबल से भी आ जाता, हमने यहाँ फ्लोट लगाया, फ्लोट से आ गया। भाई ये हमारे 4 ऑपरेटर्स हो गए, और हमने ये भी सीख लिया कि इंटर फ्लोट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब भाई आते हैं अपने अरिथमेटिक्स। तो हमारे एक मॉड्यूलो रह गया। मॉड्यूलो क्या है? इंट मॉड इज इक्वल टू ए डिविजिबल बाई बी। ठीक है, अब इसको करते हैं मॉड को प्रिंट, तब देखते हैं भाई क्या आएगा। मॉड, भाई मॉड को प्रिंट करो। हाँ, तो भाई इसने दे दिया 5। भाई 5 क्यों दे दिया इसने? है क्या भाई ये 5 क्यों है? 5 क्या है? तो भाई ये सिंपली, जैसे हम, ये 9 है और ये है हमारा 5। ठीक है, तो 9 का हम 5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब किसी भी टिप में आता है, हम करेंगे नहीं आ रहा तो 0 टाइम्स हम करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा 5। 0 कितना रहेगा क्वाड्रेंट, और डिवाइडर हमारा 9, डिवाइडेंड हमारा 5। तो मतलब कि 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो जो रिमाइंडर होता है वही मॉड्यूलो का काम होता है, रिमाइंडर देना। तो मैं इसकी जगह कुछ और देता हूँ। मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो देखो, जैसे हमने कोई भी डिविजिबिलिटी की, जैसे कि 3 का ले लिया हमने डिवाइडेंड, यहाँ ले लिया हमने 17। ठीक है, तो हम 3 का देखेंगे कि कब तक हम करें कि 17 आ जाए। 3 या 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15, 3 6 या 18। 18 बड़ा हो गया, तो हम किससे करेंगे? 3 6 3 5 या 15। तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, 15 करेंगे, ये क्या आया हमारा 2। तो ये क्या है 2? 2 हमारा रिमाइंडर है। तो हमें जब भी रिमाइंडर की ज़रूरत होती है तो हम मॉड्यूलो का यूज़ करते हैं, मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, और जब हमें पूरा डेसिमल में चाहिए तब हम सिंपली सिंपली डिवाइड का यूज़ कर लेंगे, तो हमें ये क्वाड्रेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेंट। और अभी हमें मॉड्यूलो से क्या मिला? रिमाइंडर। ओके, डन। तो अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने सारे देख लिए, मॉड्यूलस देख लिया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मॉड्यूलस is used to get reminder of two divisibility between two divisibility of two numbers। ठीक है भाई, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारा क्या था, हमें समझ में आया, बहुत अच्छी तरह से आया। अब हम देखते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस होते हैं। तो अभी हम सिर्फ प्लस प्लस माइनस माइनस के लिए देखेंगे, प्लस माइनस तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़े अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, 2 3 चीज़ें अभी बताई नहीं है। तो भाई ये तो समझ में आ गया क्या। यूनरी में अभी हम सिर्फ समझेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस प्लस को हम कहते हैं इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, चलो चलो आपको वो भी बता देता हूँ, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, इसको भी हम कहते हैं इंक्रीमेंट बाई और डिक्रीमेंट बाई, इंक्रीमेंट बाई और डिक्रीमेंट बाई।
5। ठीक है, तो भाई प्लस प्लस का करेंगे। जैसे जो ये प्लस प्लस होता है वो हमारी एक वैल्यू को एक्स्ट्रा कर देता है। जैसे हमारी ए है, तो अब हम 1 प्लस करना चाहेंगे तो हमारा होगा 6। तो भाई 1 ना लेने की जगह सिर्फ प्लस प्लस लिख देंगे तो हमारा 1 को ऐड कर देगा ये। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं ए प्लस प्लस डॉट। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ ए को प्रिंट कराएंगे ना, देखो क्या देगा ये आउटपुट। क्या हमें ए इक्वल टू 5 मिलेगा या 6? हमें मिला 6। तो इसमें एक ऐड कर दिया। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है ऐड करना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस करना। तो अब हम यहाँ जैसे हमारा ये है, अब डिक्रीमेंट हम करेंगे ए माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो हमें 5 मिलेगा या 4 मिलेगा या 6 मिलेगा? अब बताओ, डिक्रीमेंट होगा तो ये 4 मिलेगा हमें। ठीक है, अब भाई हम दूसरा करते हैं। एक आता है हमारा माइनस माइनस ए। अब ये क्या भाई? अब ये चीज़ है भाई कि पहले ये माइनस करेगा उसके बाद ए करेगा। पहले इसमें ए था उसके बाद माइनस कर रहा था। अभी यहाँ हम देते हैं, अभी प्रिंट करा के देखते हैं सबसे पहले ए को, तब आपको समझ में आएगा। तो भाई यहाँ क्या आया? 4। कोई चेंज आया? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें ए प्लस प्लस, ठीक है, और इसने कर दिया ए माइनस माइनस। चलो यहाँ भी ए माइनस माइनस करो। ठीक है, और यहाँ फिर से हम करते हैं ए प्लस प्लस। अब क्या होगा? क्या आउटपुट आनी चाहिए हमारी? भाई ए कितना है हमारा? 5। अब ये करेगा ए माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4। फिर ये करेगा माइनस माइनस ए। क्या करेगा? माइनस माइनस ए। तो मतलब कि पहले ये सबट्रैक्ट कर लेगा। ये करेगा 4 में से पहले 3 कर देगा इसको। ठीक है, उसके बाद ए को देखेगा ये। ऐसे ही होता है ये ए प्लस प्लस। ठीक है, ये ए प्लस प्लस क्या करेगा? एक बढ़ा देगा, 6 कर देगा। ठीक है, तो सिंपली ये है, हम आगे भी लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा बस ये है कि ए प्लस प्लस पहले वैल्यू देखता है फिर प्लस प्लस करता है। वो पहले प्लस प्लस हम लगा दें, बाद में कोई ए बी सी डी कुछ भी लगाएं, तो वो पहले प्लस करेगा फिर बाद में वैल्यू देगा। ठीक है, पहले वो ले लेगा। तुम्हारा ये था। अब हमारे यार इंक्रीमेंट वाई डिक्रीमेंट वाई क्या होता है? तो हम यहाँ यार, मैं आपको ये यार वैसे लेटर में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। यूनरी ऑपरेटर्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आप ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस याद रखिए और कुछ भी याद मत रखिए, बाद में हम सब सीखेंगे अच्छे से। और अब चलते हैं हमारे तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप हमने क्या बताया था आपको? तो तीसरा टाइप हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स बताए थे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस इजिकस टू, माइनस इजिकस टू, जितने भी अरिथमेटिक होते हैं उसका इजिकस टू। कैसे इजिकस टू भाई? चलो अभी बताते हैं भाई। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमने बताया था प्लस इजिकस टू, हमने बताया था माइनस इजिकस टू। ठीक है, हमने बताया था मल्टीप्लाई बाई इजिकस टू, हमने बताया था आपको डिवाइड इजिकस टू, हमने बताया क्या बताया? मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो इजिकस टू। तो ये जो चार होते हैं हमारे, 5। तो भाई ये 5 तरह के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो 5 भाई यूज़ कैसे करते हैं? तो हमारा जैसे साउट है, ठीक है, तो अभी हमें चाहिए ए प्लस इजिकस टू 5। तो ये क्या देगा हमें? एनी गैसेस? ये हमें देगा क्या? 5 प्लस करके। तो भाई 5 तो हम वैसे ही प्लस कर सकते थे, प्लस और वो लिख देते तब भी हो जाता। देखो, ठीक है? जैसे ए की वैल्यू ये वाली थी इसने 5, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। दूसरी दी इसने 10, मतलब कि 5 इसने ऐड कर दिया। तो हम तो यार ये भी कर सकते थे ना कि सिंपली हम ए प्लस 5 कर देते तब भी 10 आता हमारा। हमें इन्हीं कस्ट लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो यार जैसे ही हम लूप चलाते हैं, मतलब कि हमें रिपीटेडली बार बार हमें 5 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, चेक करना है, 5 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, तो हम उस टाइम ए की कस्ट लगाते हैं। क्योंकि ए प्लस 5 कर देंगे तो वन टाइम हो गया ये। ठीक है, हमें बार बार वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, उस टाइम हम ये लगाते हैं। ऐसे ही ये सारे
ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक बताए थे, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो करेगा, और ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं इतना ही, क्योंकि सब पूरा उसी के अरिथमेटिक है पूरा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने मैथ में ही पढ़े हैं यार, लेसर देन, ग्रेटर देन, नल ऑपरेटर्स। तो जितने भी, जैसे हमने, तो ये एक चीज़ और है इसमें कि ये हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं? ट्रू और फॉल्स। जैसे बूलियन, चलो बूलियन भी नहीं लगाते स्टोर करने के लिए, अभी साउट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, तो ये क्या देगा हमें? चेक करते हैं, हमें ये देगा फॉल्स, नहीं ट्रू। ट्रू कैसे दिया? ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ट्रू देना चाहिए हमें, इसमें फॉल्स क्यों दिया? ए इज लेस देन बी, ओके। हम यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि 10 हो गया है इसलिए, बड़ा हो गया है इसलिए ये फॉल्स दे रहा है, बट ठीक है। अब हम दोबारा से चला के देखते हैं, तो देखो हमें ट्रू देगा, क्योंकि ये 5 और 9 से कर रहा है, पहले 10 से हो गया था। अब देखिए ट्रू दिया इसने, क्योंकि 5 9 से छोटा है। अब कर, तो ये हुआ हमारा एक। अब हमें इजिकस टू देखना है, क्या क्या हमारा ये इक्वल टू है? तो हम दो बार इक्वल टू लगा देंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये इक्वल टू है। तो ये कहेगा भाई बिल्कुल भी नहीं है, 5 इक्वल्स टू 9 नहीं है, तो इसने दिया हमारा फॉल्स। ये हमेशा एक बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो तीसरा हम चेक करते हैं, क्या ये ए बी से बड़ा है? नहीं भाई, ए बी से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स दे देगा, फिर से फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब ये चेक करेगा, क्या ए हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है? या तो वो बड़ा है या उसके बराबर है। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब या तो बड़ा है या बराबर है, तो ये दोनों काम करेगा। तो ये कह देगा ना बराबर है ना बड़ा है, तो इसने फॉल्स दे दिया। लेकिन हम इसको चेक करने के लिए ए को कर लेते हैं, जैसे बी को कर लेते हैं 5। तो अब ये बड़ा नहीं है बट इक्वल्स टू है, तो यहाँ इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो देखो ये यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहाँ इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है हमें। ठीक है भाई, इतना काम समझ में आया। अब हमें चेक करना है कि लेस देन इजिकल्स टू है, तो भाई इजिकल्स टू है तो अभी भी रिटर्न ट्रू करेगा, लेकिन हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको कम कर देते हैं 3। अब हमें ये देगा फॉल्स, कि ना तो इजिकल्स टू है ना उससे छोटा है ए, क्योंकि बी बाई 3 हो गया, ए 5 है, तो ए बड़ा है, तो हमें ये फॉल्स देना चाहिए। देखिए हमें फॉल्स दे दिया। अगर हम 5 5 कर दिए तो इजिकल्स टू में हमें ट्रू दे देता रिटर्न। ठीक है, या कोई भी बड़ा होता तब भी हमें रिटर्न ट्रू करता। तो यहाँ दो कंडीशन चेक हो गई हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इक्वल नहीं है। हमने चेक कर लिया था इक्वल है, तो इक्वल्स टू से कर लिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? जैसे कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये बताएगा कि ट्रू, कि भाई इसके इक्वल नहीं है। तो जो भाई ट्रू इसने रिटर्न कर दिया है कि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए हमारे। अब आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें कौन से ऑपरेटर्स होते हैं भाई? वही एंड, तो ये हमारा होता है एंड और नॉट। भी ये कैसे यूज करेंगे भाई? सेम चीज, हम इनका यूज करेंगे, साउट लगाएंगे हम ए, अब करेंगे हम एंड बी। अब ये क्या है भाई? ए एंड बी, ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हम यहाँ लिख देंगे ए इज टू बी एंड बी इज लेस देन 6। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? अब इस मैंने ऐसे कह दिया ए बी के बराबर होना चाहिए और बी 6 से छोटा होना चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं 5। ठीक है, तो क्या हमारी ये कंडीशन मैच कर रही है? ए बी के बराबर है, हाँ भाई है, और बी 6 से छोटा है, हाँ भाई है, तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए इसने ट्रू रिटर्न किया है दूसरे के लिए, पहली आउटपुट ये थी। ठीक है, इसको भी अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये इसने क्या कर दिया? ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर हम यहाँ कर देते हैं, एक भी कंडीशन फेल होती है जब 5 5 से, तो ठीक है इक्वल है, लेकिन 6 से छोटा नहीं है, जैसे कि 7 है और ये भी 7 है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो इसमें सही है,
लेकिन ये वाली कंडीशन ठीक नहीं है। तो इसमें दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी या फॉल्स नहीं होंगी, दोनों ट्रू नहीं होंगी, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो देखो ये ट्रू नहीं है, ये सीधा फॉल्स कर देगा। देखिए फॉल्स कर दिया इसने कि भाई नहीं, ए तो बराबर है बी के, बट बी इज नॉट ग्रेटर देन 6, तो इसमें फॉल्स है। तो एंड एंड का मतलब है ये दो कंडीशन को चेक करेगा। अब और का क्या मतलब है भाई, और का क्या मतलब है, और का सिंपली एक मतलब है कि इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू निकलती है ना, तो ये दे देगा आउटपुट। जैसे कि अभी 7 7 पहली वाली हमारी कंडीशन ठीक है, लेकिन दूसरी वाली नहीं है, लेकिन ये हमारा ट्रू करेगा रिटर्न। देखना यहाँ पर, देखो इसने रिटर्न कर दिया। एक भी कंडीशन अगर दोनों में से होती है तो और वहाँ यूज होता है, जहाँ हमें एक की ही कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू चाहिए हो, तो ये हमारी ट्रू आ गई। ठीक है, तो ये होता है। अब नॉट का क्या होता है भाई, नॉट क्या है, तो भाई नॉट का तो सीधा सीधा एक ही है जो हमने आपको बताया था इसमें। जैसे कि ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी, नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसका। ये सेम चीज़ दो बार आती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी हम मैंने कहते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी हम मैंने कहते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी हम मैंने यूज़ करते हैं। तो भाई ये क्या आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये आ जाएगा फॉल्स हमारा, क्योंकि भाई 7 7 तो इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू कहाँ। तो भाई सीधी सी बात है, चेक करने के लिए हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट भी चेक कर लिया, नॉट एंड और। तो भाई ये हमारे हो गए कितने ऑपरेटर्स, एक दो तीन चार पांच ऑपरेटर्स हो गए। अब भाई ये टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑपरेटर, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें इनका यूज पड़ेगा आगे, तब हम इन्हें डिटेल में सीख सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा तो कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आपको अभी सीखने हो तो हम अगली वीडियो बना सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं इफ, एल्स और एल्स। मतलब ये क्या भाई, इफ एल्स इफ क्या है ये? तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है जब हम कुछ सिचुएशन हो हमारे पास, हम उसका कर रहे हो, ट्रू फॉल्स निकाल रहे हो कि भाई ये कंडीशन होनी चाहिए तो ये हो जाए हमारा, ये कंडीशन हो तो ये हो जाए, तो वही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें चाहिए कि भाई जब ए बड़ा हो बी से, और या फिर कर देते हैं या बी छोटा हो ए से, या बी बड़ा हो ए से, तो हमारा ये प्रिंट कर दे हमारा हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो हमें ये करना है कि हमारा एक भी कंडीशन आए तो हमारा प्रिंट कर दे, वरना करे ना प्रिंट। तो हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ यूज़ करेंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ। ठीक है भाई, तो इसका ये सिंटेक्स होता है, पहले इफ, फिर दो ब्रैकेट, फिर यहाँ हम अपनी कंडीशन डालेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, देन प्रिंट। हम पहले करली ब्रेसेस, यहाँ पर सिंटेक्स बहुत मैटर करता है, तो वो सिंटेक्स याद रखिएगा। तो यहाँ हमें प्रिंट कर दे हाँ 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 हाँ। ठीक है, और ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन चेक करेगा और प्रिंट करेगा। इसने कर दिया फॉल्स, मतलब कि हमारी एक फॉल्स कंडीशन थी, ए बी से बड़ा नहीं है, क्योंकि भाई एदिकस टू है। ठीक है, तो इसने हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम एक बार कर लेते हैं ए को 8। ठीक है, अब ये हमारा पहले तो प्रिंट कराते हैं। तो देखिए ये प्रिंट कर दिया इसने हाँ 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 हाँ। ठीक है, प्रिंट तो कर दिया। बट भाई पुरानी कंडीशन का क्या हुआ, जब ये वाली कंडीशन हमारी फेल होती है, तब तब आती है हमारी, अगर ये वाली कंडीशन हमारी वो नहीं करती वर्क, ये वाली कंडीशन नहीं है, तो हम दूसरी कंडीशन दे देंगे इसको एल्स। मतलब कि अगर ये नहीं है तो हमारी तो सिर्फ प्रिंट कर दे हमारा कि मैं नहीं, मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, अब देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसने ये तो कंडीशन चेक की, इसमें कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ये आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ इसने कहा कि भाई इफ वाली कंडीशन अगर काम नहीं कर रही तो भाई एल्स वाली तो कर दो बस।
इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, सिर्फ प्रिंट करना है। अगर इफ कंडीशन नहीं है ट्रू तो एल्स वाली प्रिंट करा दो बस। लेकिन अगर हमें ये करना है कि भाई ये वाली कंडीशन नहीं तो वो हमारी दूसरी कंडीशन हो, तो उस टाइम हम लगाते हैं एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ कंडीशन, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा या ए इज लेस देन बी होगा तभी हो। लेकिन हम यहाँ कर सकते हैं ए जब इजिकस टू बी होगा तभी हमारी प्रिंट कर, हाँ इक्वल है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेगा, अभी तो हमारी इक्वल है ना, तो देखो अब क्या करेगा ये। हाँ इक्वल है। कैसे इक्वल है भाई, ए इजिकस टू इजिकस, पहले तो इसने ये वाली चेक की, ये वाली फॉल्स हुई, ये यहाँ आया, इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को देखा इसने, तो ये वाली भाई इसे ट्रू मिल गई। ट्रू मिल गई तो भाई इसने यहीं ये प्रिंट करा दिया, ये आगे गया ही नहीं। तो इसका यही होता है एल्स इफ, एल्स इफ और एल्स, ये भी एक पैटर्न में लगती हैं। हम इन दोनों को तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी ये इफ कंडीशन ऊपर होगी तब। ठीक है, ये मेन है। नहीं डायरेक्ट आप यहाँ कर दो कि एल्स, एल्स प्रिंट या साउट एनीथिंग, भाई एरर दे देगा, आएगा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिस ध्यान रखना है कि पहले इफ कंडीशन, उसके बाद एल्स इफ कंडीशन या इफ कंडीशन। और यहाँ पर हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, हम कंडीशन को ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराने को, तो अगर इसे ट्रू या फॉल्स मिलेगा उसके हिसाब से ये अपना काम करेगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। कंडीशनल ऑपरेटर्स हम, कंडीशन स्टेटमेंट हमने सीख लिए, इफ एल्स एल्स इफ, और हमने 5 तरह के ऑपरेटर सीख लिए, इन्हें हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे जब इनका अच्छा यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर। तो चलते हैं हम, आज के लिए बाय बाय। कल हम सीखने वाले हैं कुछ नया लूप्स वगैरह के बारे में, तो हम कल सीखेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो बस आज के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।